जुलाई 20, 1969 को मैनकाइंड मून की सरफेस पर लैंड करने वाली थी। लैंडिंग से कुछ मिनट पहले ही एक इमरजेंसी अलार्म बजना शुरू हो गया। एस्ट्रोनॉट्स ने देखा कि कंप्यूटर में कोई चीज़ ओवरलोड हो रही है और कंप्यूटर मिशन अबॉर्ट करने के ऑर्डर्स दे रहा है। इन आखिरी मिनट्स में पता चल जाता कि उसका सॉफ्टवेयर जैसे प्लान किया गया है वैसे ही काम कर रहा है। लैंडिंग से 33 साल पहले पैदा होने वाली मार्गरेट हैमिल्टन बचपन से ही इन कामों में बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी। आगे चल के उसे यूएस के स्टेट मैसाचुसेट्स में इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी में एक रिसर्च पोजीशन मिली। वहाँ उसे अपना पहला कंप्यूटर मिला। अब वो अपनी रिसर्च को सपोर्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही थी जो कि केओस थ्योरी की न्यू फील्ड में था। MIT लिंकन लेबोरेटरी में हैमिल्टन ने अमेरिका के लिए एक न्यू सॉफ्टवेयर बनाया। ये एयर डिफेंस सिस्टम का सॉफ्टवेयर था जो दुश्मनों के एयरक्राफ्ट को सर्च करता था। जब उसे पता चला कि मशहूर इंजीनियर चार्ल्स ड्रेपर ह्यूमैनिटी को चांद पर पहुंचाने की मदद ढूंढ रहा है तो उसने जल्द ही उनकी टीम ज्वाइन कर ली। चार्ल्स ड्रेपर और उसका ग्रुप, जिसमें 400 से भी ज़्यादा इंजीनियर थे, नासा के लिए फर्स्ट कॉम्पैक्ट डिजिटल फ्लाइट कंप्यूटर इन्वेंट कर रहे थे जिसका नाम था दी अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर। ये डिवाइस स्पेसक्राफ्ट को गाइडिंग, नेविगेटिंग और कंट्रोलिंग में मदद करता। वहाँ पहले भी बहुत से कंप्यूटर मौजूद थे मगर AGC में किसी भी एरर की गुंजाइश नहीं थी और उसे बिल्कुल एक्यूरेटली ऑपरेट होने की ज़रूरत थी और ये डिवाइस 1 क्यूबिक फुट की स्पेस में भी फिट हो जाता था। ड्रेपर ने टीम को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, एक जो सॉफ्टवेयर डेवलप करें और दूसरे जो हार्डवेयर को डेवलप करें। इंसानों की ज़िंदगियां दांव पर थी, इसलिए हर प्रोग्राम को परफेक्ट होना ज़रूरी था। हैमिल्टन के सॉफ्टवेयर को ज़रूरत थी कि वो इमीडिएटली अनएक्सपेक्टेड एरर्स को, प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करे और जल्द ही कम टाइम में उन एरर्स को रिकवर करे। मगर इस किस्म के प्रोजेक्ट को बनाने में बहुत डिफ़िकल्टीज आ रही थी और जो पहले बनाया हुआ सॉफ्टवेयर था वो सिर्फ दिए हुए ऑर्डर्स ही प्रोसेस कर सकता था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मार्गरेट हैमिल्टन ने अपने प्रोग्राम को एसिंक्रोनस डिज़ाइन किया। इसका मतलब सॉफ्टवेयर की ज़्यादा इंपॉर्टेंट जॉब्स और कम इंपॉर्टेंट जॉब्स को इंटरप्ट करेंगी। उसकी टीम को असाइन किया हुआ टास्क उनकी यूनिक प्रायोरिटी था ताकि सॉफ्टवेयर का हर काम करेक्ट ऑर्डर में हो और सही टाइम पे हो, बिना किसी एरर्स और फ्लॉज के। इस काम के बाद मार्गरेट को रियलाइज़ हुआ कि उसका सॉफ्टवेयर एस्ट्रोनॉट्स को काम करने में मदद कर सकता है और एसिंक्रोनस एनवायरनमेंट के तौर काम कर सकता है। उसने न्यू डिस्प्ले भी डिज़ाइन किया जो एस्ट्रोनॉट्स के रेगुलर स्केड्यूल टास्क में मदद करेगा और उन्हें इमरजेंसीज में वार्न करेगा। एस्ट्रोनॉट्स उसके बाद मिशन कंट्रोल से कम्युनिकेट कर सकेंगे और जो चांद पर पहुंचने का सही रास्ता या बेहतर रास्ता है वो चूज़ कर सकेंगे। ये फर्स्ट टाइम था जब फ्लाइट सॉफ्टवेयर ने डायरेक्टली पायलट से कम्युनिकेट किया। अब मून पर पहुंचते वक्त लैंडिंग के दौरान कुछ अलार्म ट्रिगर हुए। ये बस एल्ड्रिन नेम के एस्ट्रोनॉट की गलती थी जिसने मिस्टेकली स्विच को फ्लिप कर दिया था जो कि रेडार का स्विच था। ये रेडार अर्थ पर वापस आते वक्त काम आता, लेकिन यहाँ रेडार गलत प्रोसेसिंग कर रहा था। मगर फॉर्चुनेटली सॉफ्टवेयर अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर ने इस प्रॉब्लम को जल्द ही मैनेज कर लिया। ओवरलोड के दौरान सॉफ्टवेयर ने प्रोग्राम को रिस्टार्ट किया और हाई प्रायोरिटी और इम्पोर्टेंट प्रोसेस को अलाउ किया और लैंडिंग के प्रोग्राम को भी इनेबल किया जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। डिस्प्ले ने एस्ट्रोनॉट्स को चॉइस दी लैंड करने या लैंड ना करने की। उसके कुछ मिनट बाद मिशन कंट्रोल ने ऑर्डर दिया लैंड करने का और फर्स्ट टाइम इंसान ने मून पर कदम रखा। अपोलो 11 लैंडिंग, एस्ट्रोनॉट, मिशन कंट्रोल, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सब एक साथ सिस्टम की तरह काम करने के बारे में था। मार्गरेट हैमिल्टन की ये कंट्रीब्यूशन इंजीनियर्स और साइंटिस्ट के लिए बहुत ही इसेंशियल साबित हुई और उसका लाइफ सेविंग वर्क अपोलो 11 से भी ज़्यादा बड़ा था। उसके बनाए हुए सॉफ्टवेयर में कभी भी कोई बग या एरर नहीं मिला। अपोलो में उसके काम के बाद हैमिल्टन ने कंपनी फाउंड की, हैमिल्टन टेक्नोलॉजीज इनकॉर्पोरेशन, जो कि यूनिवर्सल सिस्टम्स लैंग्वेज को यूज़ करके सॉफ्टवेयर और सिस्टम बनाती है। 2003 में नासा ने उसकी अचीवमेंट्स को ऑनर किया जो कि किसी भी इंडिविजुअल के लिए सबसे बड़ा फाइनेंशियल अवार्ड था। मून लैंडिंग के 47 ईयर्स बाद हैमिल्टन ने प्रेसिडेंशियल मेडल अवार्ड ऑफ फ्रीडम से नवाजा गया क्योंकि उसने टेक्नोलॉजी के बारे में इंसानों की सोच बदल दी थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।